एवरीवन, तो हम लोग आज बात करने वाले हैं फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य के यूनिट नंबर 1 के चैप्टर नंबर 2 के बारे में। इससे पहले के वीडियोस अगर आप लोगों ने नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक दी गई है, आप लोग वहां से जाकर के सारे वीडियो लाइन से देख सकते हैं। पेपर 2 के भी मैंने सारे वीडियो बना दिए हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे रखी है। ठीक है, तो इससे पहले मैंने आप लोगों को एक वीडियो में फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन में आप लोगों को डिफरेंस पढ़ा दिया था। तो देखिए अब जो है वो लिखा है अनौपचारिक शिक्षा के उपकरण, मतलब इनफॉर्मल एजुकेशन देने की कौन कौन सी एजेंसीज हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो हम सभी लोग जानते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन जो हमें किसी भी जगह बिना किसी सुनियोजित ढंग से किसी भी वक्त किसी भी तरीके से मिल जाती है, उसे हम लोग इनफॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। अब इनफॉर्मल एजुकेशन में सबसे पहली जो शिक्षा है वो हमें किससे मिलती है? हम लोग डेली रूटीन में समाचार पत्र तथा पत्रिकाएं पढ़ते हैं, जिससे हमारे क्या होता है, पढ़ने की क्षमता का विकास होता है। वहाँ से हमें कुछ क्वालिटीज़ मिलती हैं तथा हमारे पढ़ने की क्षमता का विकास होता है। और पढ़ने के साथ साथ शैक्षिक पर भी प्रभाव पड़ता है। हो सकता है कुछ लोग जो होते हैं वो बॉलीवुड आर्टिकल्स वगैरह पढ़ते हो, तो उनके इंटरेस्ट जो होता है वो समाचार पत्रों में बॉलीवुड आर्टिकल्स को पढ़ने से होता है। उसे भी उन्हें क्या मिलती है, डेली करंट अफेयर के बेसिस पर न्यूज़ मिलती है। कुछ लोगों को खेल वाला जो पेज है वो बहुत अच्छा लगता है, तो वो लोग उससे अपडेट रहते हैं। और साथ ही साथ समाचार पत्रों से कुछ लोग जैसे ही मान लीजिए खोले, उन्हें देश विदेश की खबरों यानी करंट अफेयर से रिलेटेड रुचि वगैरह है, तो वो उसकी एजुकेशन प्राप्त करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, समाचार पत्रों में पहले बता दिया जाता है नहीं इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी जाएगी, इसीलिए हम लोग समाचार पत्र को इनफॉर्मल एजुकेशन में मानते हैं। रेडियो में क्या होता है, कोई निश्चित ढंग से निश्चित समय पर शिक्षा नहीं दी जाती है। मान लीजिए किसी वक्त कोई एक कहानी का प्रोग्राम चला दिया गया और उसमें कुछ कहानी बताई गई, जिसके कंक्लूजन में आकर के बहुत अच्छी एक शिक्षा मिली, वो बच्चे ने ग्रहण कर ली। तो रेडियो भी जो हो गया वो इनफॉर्मल एजुकेशन का एक एजेंसी हो गई। इसी तरीके से दूरदर्शन की बात करें और शैक्षिक तकनीकी की बात करें, शैक्षिक तकनीकी में जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में क्या कहा गया था, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने की बात कही थी। अब देखिए क्या है कि जो यहाँ पे एनईपी में क्या था, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने की बात कही थी, लेकिन उसने सुनियोजित ढंग थोड़ी ना बताया था। उसने ये थोड़ी ना कहा था नहीं इस तरीके से सुधार करेंगे। फिर हमें समय के साथ जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी हमने उनका डेवलपमेंट कर लिया। तो इस तरीके से शिक्षा में गुणवत्ता में सुधार करने की बात कही, तो उसके बाद में उन सारी चीज़ों को खोजा गया। फिर कला साहित्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने की बात कही गई कि किस तरीके से हम लोग कला साहित्य के प्रति जागरूकता बढ़ा सकते हैं, तो उसमें इन सब चीज़ों की बात कही तथा बाद में इसके आधार पर कानून बनाए गए। फिर कहा गया व्यक्ति में मुक्तता का विकास करना, मतलब व्यक्ति को हम लोग बांध के नहीं रख सकते कि नहीं इतने बजे तुम्हें स्कूल, जैसे नहीं हम लोग बताते थे फॉर्मल एजुकेशन में कि इतने बजे तुम्हें स्कूल जाना है तो इतने बजे तुम्हें रेडी रह लेना है, इतने बजे से इतने बजे तक तुम्हें यहाँ पढ़ना है। तो ऐसा कुछ नहीं, विद्यार्थी को स्वतंत्र कर दिया जाता है। वह खेलते कूदते पढ़ते लिखते खाना खाते किसी भी समय वो एजुकेशन प्राप्त कर सकता है। इसलिए विद्यार्थियों में मुक्तता का विकास किससे होता है, वो होता है हमारा इनफॉर्मल एजुकेशन से विद्यार्थी में मुक्तता का विकास होता है। अब देखिए अनौपचारिक शिक्षा के लाभ क्या होते हैं, आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। अनौपचारिक शिक्षा के लाभ इसलिए होते हैं क्योंकि विद्यार्थी जो है वो अनौपचारिक शिक्षा पसंद करता है, और जब उसके पसंद के अनुरूप लाने पर उसे किसी भी चीज़ में ज्ञान प्राप्त होता है तो वो ज्ञान उसके लिए स्थायी होता है और लंबे समय तक वो ज्ञान चलता है। और भी मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला अनौपचारिक शिक्षण के लाभ में लिखा है प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण में सहायक होता है। तो यानी क्या होता है, इनफॉर्मल एजुकेशन जो होता है वो उसका प्राथमिक शिक्षण किससे मिलता है, अपने माता पिता से मिलता है। वह माता पिता के साथ रहता है खेलता है, और वही जो चीज़ वो पहले बचपन में सीखता है इनफॉर्मल एजुकेशन से, वही चीज़ें वो क्या करता है जीवन भर अपने साथ में चलता है। दूसरा उसका वो किससे सीखता है, परिवार से वो समाजीकरण की भावना सीखता है, और वही समाजीकरण की भावना और व्यवहार से वो क्या करता है सभी के साथ में इंटरेक्शन करता है, और उसमें परिवार से सार्वभौमिकरण की भावना का विकास होता है। प्रौढ़ निरक्षरता को दूर करने में सहायक है। औपचारिक शिक्षा की कमियों को दूर करने में सहायक है। ठीक है, कुछ जो मतलब कमियां रह जाती हैं
औपचारिक शिक्षा में उन कमियों को दूर करता है। जैसे कि औपचारिक शिक्षा में बच्चे को बांध करके और एक कह दीजिए कि टाइम के साथ में पढ़ाया जाता है, और इसमें बच्चे को क्या किया जाता है, सेल्फ कंस्ट्रक्टिज्म माने खुद से सीखने के लिए उसे कहा जाता है, जिससे कि वो क्या करता है, मतलब औपचारिक शिक्षा में रह रहे बंधनों से दूर हटकर वह मुक्त रूप से सीखता है। तो ये कुछ कमियां होती हैं जिनको अनौपचारिक शिक्षा दूर करती है। फिर लिखा है समाज में उपेक्षित वर्गों को शैक्षिक सुविधाएं प्राप्त करना। अब जैसे मान लो रेडियो है, रेडियो से अब प्रत्येक बच्चा मान लीजिए उपेक्षित वर्ग है, उनको क्या किया जाता है, स्कूल नहीं जाने दिया जाता है। लेकिन अगर रेडियो है, टेलीविज़न है और समाचार पत्र हैं, इनके तो किसी की मुहर नहीं लगी रहती ना कि ये पढ़ा हुआ वर्ग ले सकता है, ये वाला वर्ग समाचार पत्र नहीं पढ़ सकता है। तो ये क्या करते हैं, समाचार पत्र में इनफॉर्मल रूप से, मतलब बिना किसी एक व्यवस्थित ढंग से उनमें शैक्षिक सुविधाओं का विकास करता है। फिर सभी श्रेणियों के विद्यालय, चाहे वो बालक हो, युवा हो, प्रौढ़ हो, आदि के लिए इनफॉर्मल एजुकेशन होता है। ऐसा नहीं कि बच्चा बाहर निकला, उसने किसी चीज़ को देखा तो वो सीख गया, और युवा नहीं सीख पाएगा, प्रौढ़ नहीं सीख पाएगा। हर एक व्यक्ति हर एक समय किसी न किसी स्थान पर किसी न किसी अनुभव के आधार पर कुछ न कुछ एजुकेशन प्राप्त करते ही हैं, और वो कुछ न कुछ सीखते ही हैं, इसीलिए सभी वर्गों के लिए। फिर लिखा है अनौपचारिक शिक्षा के कार्यक्रम के प्रकार। किस तरीके का कार्यक्रम होता है? सबसे पहला जो होता है वो पत्राचार्य पाठ्यक्रम होता है। फिर दूसरी चीज़ क्या होती है, शिक्षा के कार्यक्रम का प्रसार, और क्या है, खुले विद्यालय के अध्ययन, मतलब ओपन स्कूल स्टडीज़। ओपन स्कूल स्टडीज़ क्या होती हैं कि ये खुले जो विद्यालय होते हैं, ये किसी भी जगह पर रह करके विद्यार्थी कहीं पर भी रह करके इसमें मतलब शिक्षा का अध्ययन कर सकता है। इसके लिए इसे ऐसा नहीं है कि किसी एक विद्यालय में जा कर के परमानेंट वहाँ पर डेली डेली जाना पड़े और उसे वो करना चाहिए। और अनौपचारिक शिक्षा के क्या कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, तो SIT कार्यक्रम, जैसे हम लोग बोलते हैं सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न प्रोग्राम। तो सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न प्रोग्राम में क्या होता है, बच्चा अपने घर पे रह करके और कहीं बाहर ना जा करके घर पे ही वो क्या कर सकता है, टेलीविज़न पर एजुकेशनल प्रोग्राम देख सकता है। जैसे आजकल क्या हो रहा है, कुछ एजुकेशनल चैनल भी इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं, जिसकी मदद से बच्चा अपने घर ही पर रह करके इनफॉर्मल एजुकेशन की मदद से आराम से वो शिक्षा प्राप्त कर सकता है। और अनौपचारिक शिक्षा में क्या कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं कि बीच में विद्यालय छोड़ जाने वाले 6 से 14 वर्ष की आयु की सीमा के छात्रों के लिए भी कुछ कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इस तरीके के जो कार्यक्रम होते हैं, ये अनौपचारिक शिक्षा के कार्यक्रम के अंतर्गत आ रहे हैं, जिनके अंतर्गत इनका विकास जो है वो किया जा रहा है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, अनौपचारिक शिक्षा के कार्यक्रमों में बहुत सारे कार्यक्रम और भी इसके नीचे लिख सकते हैं, जो कि क्या हो रहे हैं, इनफॉर्मल तरीके से डेवलप हो रहे हैं। तो इनफॉर्मल एजुकेशन के बाद में अब इसमें फॉर्मल आएगा, जिसमें हम लोग व्यक्ति और विद्यालय और समाज के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब अभी इस वीडियो के लिए इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय।